वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ इंग्लिश ग्रामर का हमारा जो टेंथ चल रहा था, जो कि अभी टेंथ नंबर हम 5 पे आ चुके हैं, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट। तो मैंने सभी बच्चों से जैसे बोला था कि जो कमेंट होगा, जो कमेंट आप लोग करेंगे वही वीडियोस आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो आनी ही है, लेकिन पर्टिकुलर बात करूँ तो अभी जैसे हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में जो पास्ट की जो पहचान होती है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो पहचान होगी था, थी, थे। और इंडेफिनिट की पहचान की अगर मैं बात करती हूँ तो वो होती है ता, ती और ते। ठीक है, तब हम इनकी पहचान मिलाते हैं तो ता था, ती थी, ते थे। कई बार हम बोल देते हैं कि मैं वैसा करता था, मैं वैसी करती थी, लेकिन कई बार हम ऐसे बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि खाना हो गया, हाँ मैंने खाना खा लिया। सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, खाना खा लिया। ये थोड़ी ना बोले कि खाना खाता था, ऐसा बोलते क्या? नहीं, हम बोलते हैं कि हमने खाना खा लिया है, खाना खा लिया। अगर इतना बोल रहे हैं आप, अगर बड़ा की मात्रा या आपकी बड़ी की मात्रा आ रही है तो वो टेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। कुछ बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, वो इसलिए ले रहे हैं कि मैंने बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ती थी या मैंने इंग्लिश पढ़ ली, तो ये एक आदत में भी है और वो काम हो चुका है आपके द्वारा पास्ट में, तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। तो उसमें कभी भी कंफ्यूज ना हो। अगर मैं पहचान की बात करूँ तो ता था, ती थी, ते थे भी इसकी पहचान है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली हम बात करें ना तो बड़ा की मात्रा करके और बड़ी की मात्रा करके ही बात की जाती है। ठीक है, तो पहचान अगर इसमें बात करी जाए तो मोस्टली हम लोगों को देखने को मिलती है कि बड़ा की मात्रा, बड़े की मात्रा। ठीक है, इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ नहीं होता। डिड है क्या भला और कहाँ किसका यूज़ होता है? सबसे पहले आपने क्या जाना कि इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे। इसके अलावा इसकी पहचान होती है बड़ा की मात्रा और बड़ी की मात्रा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बड़ा की मात्रा और बड़ी की मात्रा ही देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश की स्ट्रक्चर पे, क्योंकि पहचान तो हमें किससे पता चल गई कि ता आएगा और ती आएगा। मतलब ये रहेगा, मैंने ऐसा लिखा कि डिड नहीं यूज़ होता है, तो आपको लगा होगा कि डिड है क्या। तो हम सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना रहता है ना। ये तो कॉमन चीज़ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। लेकिन इसमें क्या जो होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। जब हम अफर्मेटिव साधारण सेंटेंस बनाते हैं ना, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आएगी आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद आपका आना है क्या, ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका आना है अदर वर्ड। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है क्या, अदर वर्ड। मेन वर्ब, इसमें एक सहूलियत होती है कि मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो सभी ऑल टोटल सब्जेक्ट के साथ चल जाती है। जैसे मैं बोलूँ यू के साथ, दे के साथ, नेम के साथ, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सभी चीज़ों के साथ, सभी नाउन के साथ आपका क्या चल जाएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब हम इसको बनाएंगे कि तुमने खाना खाया, मैंने बोला तुमने खाना खाया, तो तुम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे? सबसे पहले तुम लिखोगे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया भाई यू। चलिए इतना क्लियर हुआ कि हमने यू लगा दिया। अब देखो खाना खाया, अभी खाना खाया तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो आती ही नहीं है, बताया गया है, मुझे नहीं आती है। आता क्या है, मेन वर्ब। तो चलिए मेन वर्ब देखते हैं। खाने को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। और ईट की सेकंड फॉर्म मैं बता दूं आप लोगों को कि एट होती है, ATE, एट। इसके बाद क्या आ गया, फूड आ गया, यू एट फूड। इसके बाद अगर सेकंड की बात करूं तो वह कल घर गया। वह कल घर गया, तो वह मतलब लड़का आएगा या लड़की। गया तो लड़का है, लड़का के लिए क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद गया तो वेंट आता है, WENT, वेंट। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कहाँ गया, घर गया, तो टू होम। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कल की, तो दैट इज़ यस्टरडे। कल की बात हो रही, पास्ट की बात हो रही। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए, मैं कल अपने गांव पैदल आया। ठीक है, तो आई, मैं। इसके बाद कौन सी फॉर्म आनी, सेकंड फॉर्म आनी। भाई तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम होती है। बिल्कुल सही। फ्रॉम या टू लगा सकते हैं आप, और कुछ भी लगा सकते हैं, चलेगा। आई केम टू माई विलेज।
मैं अपने प्लेस आया, कब आया? यस्टरडे। ठीक है। अब अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव हम पहचानते कैसे हैं? नॉट से। लेकिन आप हमेशा याद रखें इस चीज़ को कि अगर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए भाई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, एक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जो एक्सिलरी वर्ब है ना वो क्या है? आपका डिड है। क्या है? डिड है। अब डिड लगेगा कहाँ? वो अपने स्थान लेगा। सब्जेक्ट के बाद जहाँ हेल्पिंग वर्ब आती थी अब वहाँ आएगा डिड, फिर इसके बाद नॉट आएगा और यहाँ पर एक दुविधा ख़त्म अपनी। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी ही नहीं है, मेन वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म आएगी। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और हाँ, हमेशा याद रखिए, मैंने अभी बताया और अभी यहाँ पर लिख भी दिया है, अगर ध्यान से देखिए, विदाउट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस कभी नहीं बनता है, याद रखना इस चीज़ को, है ना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि सीना केला नहीं खाई, लड़की है तो खाई। तो अगर हम बात कर रहे हैं सीना की तो सीना का नाम मेंशन किया, डिड नॉट। भाई डिड नॉट है सभी सब्जेक्ट के साथ आता है, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, आई के साथ, आई वी यू दे, ही सी इट ने, इन सभी चीज़ों के साथ डिड नॉट लगता है। और जब डिड नॉट लगता है ना तो मेन वर्ब अपने पे आ जाती है, किस पे? फर्स्ट फॉर्म पे। तो सीना डिड नॉट ईट बनाना, सीना ने बनाना नहीं खाई या खाया। हमने क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है, खेला है ये। थोड़ा सा ये एग्जाम्पल लिखने में पहले से मिस्टेक हुई है, सॉरी। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो वो भी आ जाएंगे। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैंने गाना नहीं गाया, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिंपल भाई, कुछ नहीं करना है, डिड नॉट लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जो कि बड़ी सिंपल चीज़ है, वो लगाइए और बस बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, हम आते हैं इंट्रोगेटिव पर। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब सिंपल सा चीज़ है कि अदला बदली होती है तो हमेशा होगी भाई। जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है, जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है, तो क्या होता है हमारी यहाँ पर सब्जेक्ट, वो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? डिड है, तो डिड क्या है? आगे चल जाएगी और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर हुआ? जी हाँ, क्लियर हुआ। एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, एग्ज़ाम्पल जब आप करेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा, क्या तुमने पानी पी लिया, क्या तुमने पानी पी लिया, तो डिड यू ड्रिंक वाटर, मैंने क्या किया? तुम आया और सभी सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सभी चीज़ों के साथ क्या आता है? डिड आता है भाई। तो डिड लगा दिया, फिर आपका आ गया यू, फिर आप क्या बोल रहे? पानी पी लिया, तो हमने लगा दिया क्या? ड्रिंक, फिर इसके बाद आ गया वाटर और आपका आ गया क्या? क्वेश्चन मार्क। अभी हम सेकंड की अगर बात करेंगे ना तो सेकंड क्या है? क्या सीता वन में गई, क्या सीता वन में गई, तो डिड सीता, डिड आ गया, फिर सीता। सब्जेक्ट की अदला बदली हो गई कि नहीं? सब्जेक्ट पहले आता था तो वो पीछे चला गया बेचारा। फिर इसके बाद गो टू फॉरेस्ट, डिड सीता गो टू फॉरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलना, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं अपन क्या? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो माइंड में आता है कि इंट्रो भी बनेगा सेंटेंस और नेगेटिव भी बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। कैसे ही नहीं, बड़ा ही इजी चीज़ है और बहुत ही मज़ा आएगा करने में। सबसे पहले देखिए आप क्या स्ट्रक्चर, तो उसमें सबसे क्लियर हो जाता है। पहले आ गया डिड, फिर उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, हो गई क्या? अदला बदली, किसकी और किसकी? इसने इसकी जगह ले ली, सब्जेक्ट आता था आगे, हेल्पिंग वर्ब आती थी पीछे, तो जगह एक्सचेंज हो गई। फिर इसके बाद आ गया क्या? नॉट, सब्जेक्ट की जस्ट बाद आ जाता है क्या? नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और आपका क्वेश्चन मार्क, प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, जिसमें पूरी मेहनत का आधा नंबर छुपा हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें क्लियर हो जाता है। तुमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, क्या तुमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, तो डिड यू
हो गया, अदला बदली हो गई, डिड पहले यू बाद में, फिर इसके बाद लग गया आपका नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट किस में लगाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो दोनों चीज़ें साथ में आती है, फिर रीड और फिर इंग्लिश। ठीक है, जैसे आपकी दो बुआ है तो दोनों साथ में आएंगी, तो वैसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी आपस में बहन है तो दोनों साथ में आती है। चलिए अब हम बोले क्या पापा ने समाचार पत्र नहीं लिया? क्या पापा ने समाचार पत्र नहीं लिया? तो डिड फादर नॉट टेक न्यूज़पेपर? टेक की जगह पर ब्रिंग भी आ सकता है, लेकिन लाना होता है तो टेक ही आएगा यहाँ पर, और आप ब्रिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्लियर हुआ आपका। चलिए एक सिंपल सी बात याद रखना हमेशा एंड में कि डू लगा लो, डिड लगा लो या डज लगा लो, कुछ भी लगा लो, मेन वर्ब की लगाने, डू डज डिड लगाने के बाद मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक कर लेना जिस भी चीज़ की आपको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो।